हेलो एवरीवन, और एक बार आप सबका वेलकम है हमारे एपिसोड में। और आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है फोकस एरिया, फोकस मूड। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका बैकग्राउंड शार्प रहता है पर सब्जेक्ट ब्लर हो जाता है, या लो लाइट में जब एंट्री होते तो फोकस बहुत हिटिंग करता है, बहुत इधर उधर बहुत शिफ्ट हो जाता है, या फिर आप लो लाइट में मैनुअल फोकस को गलत डिस्टेंस पे रख के मार्क कर लेते हैं, या आप जब आपका सब्जेक्ट मूव हो जाता है तो आपका फोकस स्टैटिक ही रह जाता है, आप उसको लॉक नहीं कर पाते हैं। तो आज का जो पूरा सेशन है वो वेडिंग में, स्पेशली वेडिंग में किस तरह से फोकस वर्क करता है, कब आपको ऑटो फोकस रखना है, कब आपको मैनुअल फोकस पे जाना है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे और उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फोकस क्या होता है। देखो, फोकस को आप ऐसे समझोगे ना कि ब्लर और शार्प के बीच में, तो आप उसे पूरी अच्छी तरह समझ नहीं पाओगे। फोकस एक ऐसा चीज़ होता है जो सिनेमैटिक में अटेंशन क्रिएट करता है। अगर मान लो कि ब्राइड है और ब्राइड ब्लर में है और उससे फोकस हम ग्रूम पे शिफ्ट करते हैं तो एक सिनेमैटिक फ्रेम होता है। फोकस कोई कैमरा नहीं देता है, फोकस एक फिल्म मेकर का विजन होता है। जो सब्जेक्ट आपको रखना है फोकस में, आपने उसे फोकस में रख लिया तो आपका फिल्म ऑटोमेटिक सिनेमैटिक हो जाता है। आप कैमरे पे नहीं छोड़ सकते कि हाँ, कैमरा जहाँ जहाँ मेरा फोकस पकड़ रहा है मैं कैमरे को घुमा रहा हूँ और मेरी फिल्म सिनेमैटिक होगी, ऐसा नहीं होगा। आपको अपना विजन चुनना होगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। ब्राइड है, उसका रिंग है, ग्रूम है, जो कुछ भी आपका सब्जेक्ट है इन रिचुअल के दौरान, अगर उस सब्जेक्ट को आप फोकस में रखकर और सारे सब्जेक्ट को ब्लर रखते हैं तो आपका फिल्म जो है ऑटोमेटिक सिनेमैटिक लुक दे देता है, आप कैमरे पे नहीं। तो फिल्म मेकर का विजन होता है फोकस, और फोकस एक बहुत अच्छा मैसेज होता है कि व्यूअर जो फिल्म देख रहे हैं आपके, उनका अटेंशन किधर जा रहा है। मान लो कि मैं आपके सामने हूं और मेरे पीछे स्टूडियो रूम लिखा हुआ है और मैं ब्लर हो जाऊं, स्टूडियो रूम दिखे आपको, तो सिर्फ आपको स्टूडियो रूम दिखेगा और मैं ब्लर दिखूंगा, तो आपका अटेंशन स्टूडियो रूम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो फोकस एक डायरेक्शनली होता है जिसको हम लोग विजुअल स्टोरी टेलिंग में अलग अलग अपना कैरेक्टर को बनाने के लिए, कैरेक्टर का एरा बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फोकस मूड और फोकस एरिया, मैनुअल फोकस, आज ये पूरे सेशन में हम इसको समझने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑटो फोकस पे, कि ऑटो फोकस और ऑटो फोकस एरिया। देखो, जब ऑटो फोकस का नाम ले लेते हैं ना तो कैमरा खुद अपना फोकस को क्लियर करता है। जितना अच्छा आपका कैमरा होगा आज के टाइम में, उतना हाइब्रिड एआई फोकस सिस्टम कैमरे में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। अभी मैं जैसे जेट 6 3 यूज़ कर रहा हूँ, इस पर मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ, तो ये एक हाइब्रिड कैमरा है, तो इसके फोकस सिस्टम उतने स्ट्रांग होते हैं। जो भी हाइब्रिड्स कैमरा होते हैं उसके फोकस सिस्टम आपको अच्छे मिलते हैं। खैर, हमारा टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये है कि हम फोकस मूड और एरिया को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं यहाँ पर फोकस मूड में। हम मूड को पहले हम लोग समझते हैं। यहाँ पर AF सिंगल है, AF कंटिन्यूअस है और फुल टाइम AF है, और एक मैनुअल फोकस है। तो सबसे पहले समझो, जब आप ब्राइड का पोर्ट्रेट कैप्चर करने जा रहे हो, यानी जब आप ब्राइड का सोलो कैप्चर कर रहे हो, ग्रूम का सोलो कैप्चर कर रहे हो, या फिर मंडप में आप कुछ सोलो एलिमेंट कैप्चर करो, किसी एक सेपरेट पर्सन का या सेपरेट सब्जेक्ट का कैप्चर कर रहे हो, तो आपको अपना फोकस मूड जो है AF सिंगल पे रखना है, यानी ऑटो फोकस सिंगल AF रखना है। ठीक है। उसके बाद इसमें फोकस एरिया आप सबसे स्मॉलर, यानी सबसे लिटिल बिट स्मॉलर जो आपका एरिया दिख रहा है, आप उसे चूज कर सकते हो, या इससे थोड़ा लिटिल बड़ा। यही सिंगल AF का फोकस एरिया आपका होता है। सिंगल AF हम लोग कब यूज करते हैं? जब मेरा सब्जेक्ट स्टैटिक में कहीं बैठा हो, जैसे ब्राइडल हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, ब्राइड का पोर्ट्रेट कैप्चर कर रहे हैं, ब्राइड का सिनेमैटिक शॉट कैप्चर कर रहे हैं, तो ब्राइड एक जगह बैठ के कुछ कर रही होती है, तो हमारा जो फोकस मूड एरिया होता है वो सिंगल AF होता है। और साथ में हम अपना पिन ड्रॉप जो एरिया है, जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ना, उस रेड कलर के अंदर जो कुछ आएगा वो कैप्चर होगा आपका। तो हम लोग अपने एरिया को सिंगल AF के साथ स्मॉल और थोड़ा उससे बड़ा रखते हैं, इससे ज्यादा बड़ा लार्ज नहीं रखता, कि इससे ज्यादा बड़ा लार्ज रखेंगे तो सिंगल AF कंफ्यूज होगा और वो उतना अच्छा फोकस नहीं पकड़ेगा, वो फोकस हिटिंग करना आपका चालू कर देगा। तो सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि जब आपका ब्राइडल है, पोजेस है, ग्रूम के बैठा के आप पोजेस करवा रहे हो, या मंडप में आपको सेपरेट खींच रहे हो, तो आपका जो फोकस मूड जो है वो सिंगल AF होता है।
ठीक है। और उसके साथ जो आप एरिया चूज करते हो वो एरिया आपका हो जाता है ये स्मॉल एरिया एंड उससे थोड़ा लार्ज, इससे ज्यादा लार्ज हम सिंगल लेयर पे काम हम लोग नहीं करते हैं। सेकंड, अब वेडिंग दो तरीके का होता है, एक तो या तो कपल बैठे हुए, ब्राइडग्रूम बैठ के रिचुअल हो रहा है, तिलक बैठ के हो रहा है, एंगेजमेंट में रिचुअल बैठ के चल रहा है, मंडप में शादी बैठ के हो रही है, या एंट्री हो रहा है, जैसे ब्राइड एंट्री कर रही है, बारात आ रही है, ग्रूम का एंट्री हो रहा है, या एंगेजमेंट में लड़का लड़की दोनों भाग रहे हैं, मतलब कुछ भी अगर आपका मूविंग शॉट है, तब हम लोग आप आते हैं कंटिन्यूअस एएफ पे। इसको हम लोग कंटिन्यूअस एएफ को हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट भाग रहा है और हम भी उसके साथ भाग रहे हैं। जैसे मान लो ब्राइड आ रही है तो आपके हाथ में कैमरा है, तो वो ब्राइड एक गेट से शुरू करेगी, स्टेज तक आएगी, तो आपको उस समय अपने कैमरे में जो ऑटो फोकस का जो मूड है वो कंटिन्यूअस एएफ पे आपको शिफ्ट कर देना है। यानी इसको कब यूज करना है, जब सब्जेक्ट मूव होगा, बारात आ रही है, बारात में डांस करते करते आ रहे हैं, तो इसमें से कंटिन्यूअस एएफ पे शूट करेंगे। अब इसके साथ जो हमारा एरिया है वो एरिया ये सिंगल पॉइंट और उससे थोड़ा बड़ा पॉइंट हम लोग नहीं यूज करते हैं, मोस्टली हम लोग यूज करते हैं ये वाला पॉइंट। ये इसमें क्या है कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने एरिया को कि अपने हिसाब से। तो हम लोग एक एरिया देख लेते हैं कि हाँ ये जोन है, इस जोन में मुझे अपने सब्जेक्ट को रखना है, और कंटिन्यूअस एएफ के साथ उस सब्जेक्ट को हम लोग ट्रैक करते हुए लेकर आते हैं। यानी हम जब भी मूव करेंगे तो इस जो रेड एरिया आपको दिख रहा है, इस रेड एरिया के अंदर जो कोई भी आ जाएगा वो हमारा फिक्स हो जाएगा। तो ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट हम लोग इसको रखते हैं, ठीक है। और ताकि हम लोग इसको ना, अगर मान लो आपको एरिया आया और आपको इसको कस्टमाइज करना पड़े तो आप इसको अपने हिसाब से हम लोग कस्टमाइज कर सकें। अपने हिसाब से आप देख रहे होंगे, अपने हिसाब से हम लोग इसको कस्टमाइज कर सके, जितना बड़ा हमें चाहिए एरिया उतना बड़ा हम अपना एरिया रखकर शूट कर सके। तो ये जो कंटिन्यूअस एएफ एरिया है ये तब हम लोग वेडिंग में यूज करते हैं जब मेरा सब्जेक्ट भी मूव है और हम लोग भी साथ में उनके साथ मूव हो रहे हैं। तो इसके साथ जो आपका ब्रैकेट एरिया है वो आप अपने अनुसार रख सकते हैं, पर आप छोटा और बड़ा नहीं रखेंगे, आपका एरिया मिनिमम इतना रहेगा ताकि इस एरिया में ब्राइड को, ग्रूम को या किसी को आप डाल सके और उसके साथ आप इसको लॉक करके मूविंग शॉट आप ले सके। उसके बाद आता है हमारा एक और फोकस मोड, फुल टाइम एएफ। अभी देखो क्या है कि जैसे से मैंने क्या बताया, कैमरा हाइब्रिड हो रहा है, तो कैमरा खुद भी डिसीजन लेता है कि कब उसको स्टैटिक रहना है, कब उसको कंटिन्यूअस पे शिफ्ट होना है। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हो तो कैमरा ऑटोमेटिक डिसाइड करता है कि उसे कब स्टैटिक लेना है लेकिन कब कंटिन्यू। लेकिन मैं इस ऑप्शन के लिए आपको मना करूंगा कि आप इस ऑप्शन पे शूट मत करो, आप मैनुअली, इसमें भी आप मैनुअली करो। जब आपको आपका सब्जेक्ट कहीं रुका हुआ है, बैठा हुआ है, तो आपको सिंगल एएफ पे काम करना है और अपना फोकस एरिया का डायमेंशन इतना ही रखना है, छोटा और उससे थोड़ा सा छोटा, ये दो डायमेंशन पे आपको काम करना है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट मूविंग है तो आप कंटिन्यूअस एएफ पे काम करें और तब अपना जो आपका जो फोकस एरिया हो जाता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत कुछ कवर करके लेकर आना होता है। तो आप फोकस एरिया और फोकस मोड वेडिंग में आपको बस इसको ऐसे समझना है कि जब मेरा सब्जेक्ट एक जगह पे रुका हुआ है तो मुझे सिंगल एएफ के साथ अच्छे शॉट मिलेंगे और उसके साथ जो मेरा ब्रैकेट होगा वो स्मॉल और उससे थोड़ा बड़ा होगा। चाहे हम ब्राइड के पोर्ट्रेट कैप्चर कर रहे हो, ब्राइड के ग्रूम के पोर्ट्रेट कैप्चर कर रही है, वेडिंग के अंदर कुछ करना चाह रहे हो। और अगर मेरा ब्राइड एंट्री हो रही है, ग्रूम की एंट्री हो रही है, बारात आ रहा है, मड़वा के लिए लोग जा रहे हैं, हल्दी के लिए लोग आ रहे हैं, तो जब आना जाना हो रहा है और आप भी उसके साथ मूव हो रहे हैं तो आपको कंटिन्यूअस एएफ का इस्तेमाल करना है। फोकस मोड में आपको कंटिन्यूअस एएफ का इस्तेमाल करना है, ये कंटिन्यूअस ऑटो फोकस का इस्तेमाल करना है और अपना ब्रैकेट एरिया अपने सब्जेक्ट के अनुसार। मैंने पहले भी बोला कि कैमरे को मत डिसाइड करने दो कि उसका फोकस एरिया क्या होगा। मेरा अगर मेरे साथ अगर 5 लोग आ रहे हैं, मान लो ब्राइड के साथ 5 लोग आ रहे हैं, मेरा फोकस एरिया सिर्फ ब्राइड है, तो मैं अपने फोकस एरिया को उतना ही छोटा करके रखूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे में सारा आ जाए, मेरे को जितना चाहिए फोकस एरिया मैं उतना ही पे काम करूंगा, क्योंकि मेरा फोकस एरिया क्या है, सिर्फ ब्राइड है। अगर मेरा फोकस एरिया ब्राइड के साथ बहुत सारे लोग हैं
तो मुझे उस फोकस पे काम करना है। तो ये जो सिस्टम है ऑटो फोकस का, इसमें बहुत कुछ है नहीं, एकदम बहुत सिंपल है। जब आपका सब्जेक्ट एक जगह पे हो और स्टैटिक हो, तब आप कंटिन्यूअस मतलब सिंगल एफ पे काम करो, ब्रैकेट एरिया छोटा उससे थोड़ा सा बड़ा रख लो। और अगर आपका सब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अपने अनुसार कंटिन्यूअस एफ पे काम करो, और अपना ब्रैकेट एरिया को जितनी बड़ी आप पिक्चर देखते हो उतना बड़ा आप फोकस पॉइंट को अपना मतलब फोकस एरिया को सिलेक्ट करके आप अपना शूट करो। तो वेडिंग सिर्फ दो चीजों में होती है, या तो कोई एंट्री कर रहा होता है या बैठ के रिचुअल हो रहा होता है। तो दैट्स इट। अब हम लोग आते हैं एक और फोकस पॉइंट पे, वो है मैनुअल फोकस। और दिस फोकस आर सबसे बेस्ट फोकस। अगर आप सिनेमेटिक फील देना चाहते हैं अपने वेडिंग में, या अपने शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, आप सिनेमेटिक फील देना चाहते हैं, तो आपको ऑटो पे नहीं होगा। आपको कोई भी ब्रैकेट, कोई भी कंटिन्यूअस एफ हो या सिंगल एफ हो, आपको वो ऑप्शन नहीं देगा जहां पे आप काम कर सकें। तो हम लोग जैसे ही यहां पर मैनुअल फोकस पे क्लिक करते हैं तो हमारा ब्रैकेट जो हो जाता है खत्म, इसका कोई काम नहीं रह जाता। ना तो हम एरिया चूज कर सकते, छोटा बड़ा ये कुछ भी चूज नहीं कर सकते। मैनुअल फोकस। अब हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि मैनुअल फोकस हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं। देखो, मैनुअल फोकस हम लोग वेडिंग में उस समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे जयमाला हो रहा है, और मोस्टली मेरा सजेशन है कि मैनुअल फोकस को आप वहीं इस्तेमाल करो। क्योंकि जयमाला में क्या होता है कि जब ब्राइड ग्रूम एक दूसरे को वरमाला एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो चारों तरफ से कोल्ड फायर जल जाते हैं, इधर से आपका फूल बरस जाता है, लॉट्स ऑफ लोग आगे पीछे करने लगते हैं। उस समय अगर आप ऑटो फोकस पे शूट कर रहे हो तो 99% आपको प्रॉब्लम होगा, और कोई गारंटी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट फोकस में रहेगा। अगर आप उसको मैनुअल फोकस पे शिफ्ट करते हो तो आगे कितना भी आंधी तूफान आ जाए, कितना भी कोल्ड फायर ब्लास्ट हो जाए, और कितना भी फूल का बरसा हो जाए, आपका सब्जेक्ट जो है वो फोकस में होगा। क्योंकि मैनुअल फोकस का काम है एक जगह पे हम लोग फोकस रिंग का इस्तेमाल करके इन आउट करके हम लोग उसको ब्लॉक कर देते हैं। फिर उसके बाद जहां पे हम उस फोकस को ब्लॉक करेंगे, फोकस हमारा वहां से बिल्कुल नहीं हिलेगा, और कितना भी कुछ हो जाए अपना एरिया को आपने, पर उसमें कंडीशन क्या है कि जब आप मैनुअल फोकस सीखते हैं या मैनुअल फोकस के साथ काम करते हैं तो आपको ना लेंस का फोकस रिंग समझना होता है। इस लेंस में फोकस रिंग होगा, तो अब मैनुअल फोकस मिलाने का बहुत आसान रास्ता है कि आप अपना फोकस मिलाकर इस रिंग को समझो। हर लेंस का फोकस रिंग का अलग अलग सिस्टम काम करता है। अगर आप 50 mm यूज कर रहे हो, 35 mm यूज करो, 85 यूज करो, तो हर जो लेंस होंगे ना उसके फोकसिंग अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग इन आउट देते हैं। तो आप एक जगह पे फोकस शिफ्ट करके आप दूसरे जगह पे शिफ्ट कर सकते। जैसे मान लो कि ब्राइड है और ब्राइड पे आपका फोकस आपने मैनुअल मिलाया, फिर आप धीरे धीरे लेंस घुमाकर ग्रूम पे शिफ्ट कर दिए, तो ये जो टाइम गैप हुआ, इसको इस जो ये पूरी प्रक्रिया को हम लोग रैक फोकस करते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस को शिफ्ट कर देना। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने वेडिंग फिल्म में, आप जब कन्यादान हो रहा है तो हाथ पे से फोकस शिफ्ट उनके फादर पे कर सकते, उनके फादर से उनकी मदर पे कर सकते, मदर्स पे उनके सिस्टर पे कर सकते, सिस्टर से ब्राइड ग्रूम पे कर सकते। जब आप ये रैक फोकस करना सीखते हैं ना, तो आपका मैनुअल फोकस और अच्छा हो जाता है और आपके फिल्म के अंदर और एक सिनेमेटिक वाइब आ जाती है। तो एक वेडिंग के अंदर ना आपको ऑटो फोकस भी करना चाहिए, उस समय करना चाहिए जब आप ब्राइड की एंट्री हो रही है, कोई भी सब्जेक्ट डांस करते बारात आ रहा है, या हल्दी के लिए लोग जा रहे हैं, मड़वा के लिए जा रहे हैं, तिलक के लिए जा रहे हैं। जब जा रहे हैं और आप भी साथ में जा रहे हैं तो आप अपना ऑटो फोकस सिस्टम यूज करेंगे। लेकिन अगर तिलक हो रहा है, बैठ के हो रहा है, और वहां पे कोई एस्केप नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसा जरूरत नहीं कि आप मैनुअल पे फोकस पे काम करें तो ही शिफ्ट होगा। इधन अगर आपकी स्टोरी टेलिंग ऐसी है कि आपको बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो देना है, बहुत ही प्रोफेशनल टचअप देना है वीडियो के अंदर, तब आपको क्या करना है, मैनुअल फोकस। मैनुअल फोकस क्या करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, फोकस शिफ्ट का जो टाइम होता है उसको गैप को मेंटेन करने के लिए, ताकि हम मान लो कि अगर ग्रूम के हाथ में नारियल मिल रहा है तो उस नारियल को देने वाले को फोकस से लेकर नारियल पे फोकस करते हैं, यानी व्यूअर का अटेंशन हम नारियल पर लेकर आते हैं। या माथे पे टीका लग रहा है तो टीका वाले से हम अटेंशन टीका पे लेके आते हैं, तो व्यूअर का अटेंशन टीका पे होता है। और ये पूरी स्टोरी टेलिंग का एक जान डाल देता है, एक इमोशन को पुट कर देता है, चाहे ब्राइड के आंसू हो या कन्यादान में उसकी माँ का रोना, पूरा अटेंशन को क्रिएट कर देता है।
तो मंडप में अगर आप मैनुअल फोकस सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है मंडप। जब आप मंडप में बैठते हैं तो आप रैक फोकस, इस लेंस के फोकस रिंग के साथ आप मैनुअल फोकस का प्रैक्टिस करो। उस समय कभी भी ऑटो फोकस पे मंडप बिल्कुल मत शूट करो। आप ऑटो फोकस पे मंडप बिल्कुल मत शूट करो, कोई सिंगल एएफ कंटिन्यूअस एएफ पे शूट मत करो। आप पूरा का पूरा मैनुअल फोकस पे काम करो। जयमाला का जो स्टेज है जहां जयमाला हो रहा है वहां मैनुअल फोकस का यूज करो। उसके बाद जब ब्राइड की एंट्री हो रही है कंटिन्यूअस एएफ पे यूज करेंगे हम लोग। जब बारात आ रही है कंटिन्यूअस एएफ पे यूज करेंगे। इनफैक्ट अगर लाइट के साथ कुछ क्रिएटिविटी आपको करनी है तो आप सिंगल एएफ के साथ भी ब्राइड के पोजेस को लेकर या ब्राइड का सिनेमैटिक पोर्ट्रेट खींचने जा रहे हैं, हम लोग ब्राइडल मेकअप खींचने जा रहे हैं तो हम लोग उसको कर सकते हैं। दिस आर वेरी सिंपल, इसमें कोई भी डाउट। आपका फोकस शिफ्ट कब होता है, फोकस हंटिंग कब होता है? जब आप गलत फोकस मूड और गलत फोकस एरिया चुन लेते हैं तो फोकस आपका इधर उधर भागने लगता है। आपको ऐसा सोचना है कि जब मेरी ब्राइड एंट्री आ रही है तो मुझे कंटिन्यूअस एफ रखना है, जब मेरा सब्जेक्ट मूव कर रहा है मुझे कंटिन्यूअस एफ रखना है, जब मेरा सब्जेक्ट एक जगह बैठा हुआ है मुझे सिंगल एफ पे काम करना है। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व, कुछ नहीं रह जाता। पर फोकस को और अच्छा समझने के लिए आपको मैनुअली और रैक फोकस करना बहुत जरूरी है। और मैं एक बार फिर आपको समझाना चाहूंगा कि फोकस जो होता है ना वो ऐसा नहीं होता है कि कैमरा दे देता है, मैं यहाँ पर कोई फोकस मैनुअल फोकस को हटा के कंटिन्यूअस एएफ कर दूं और यहाँ पे फिर मैं अपना ब्रैकेट चुन लूँ और मैं इस एरिया को चुन लूँ, पूरा एरिया ही सेलेक्ट कर लूँ और फिर मेरा कैमरा फोकस अपने आप दे देगा। ऐसा कुछ नहीं है। कैमरे के फोकस से आपकी फिल्म नहीं बनेगी जब तक आप नहीं समझेंगे कि मुझे क्या कैप्चर करना है, मुझे किस सब्जेक्ट को फोकस में दिखाना है, किस सब्जेक्ट को ब्लर दिखाना है। ये पूरा का पूरा स्टोरी टेलिंग का पार्ट होता है। ऐसे बिगनर से जब आप कैमरा खरीदते हैं, कोई भी न्यू सिनेमेटोग्राफर कैमरा खरीदता है तो सबसे पहले ये सोचता है कि कितना आसान सेटिंग हम सीख ले जिससे हमारा काम हो जाए। तो लोग क्या बोलते हैं उसको कि भैया यहाँ पर आ जाओ, कंटिन्यूअस एएफ रख लो और यहाँ पर आके पूरा एरिया ही सेलेक्ट करके छोड़ दो, कैमरा अपने आप काम करे। ये वो लोग करते हैं जो कैमरा अभी परचेस किया, फोकस को इतना ही समझ सके हैं और फोकस को इतना ही काम करते हैं। लेकिन जब आप कैमरा चलाने लगते हैं तो फिर आप देखते हैं कि यार ये कंटिन्यूअस एएफ के बाद सिंगल एएफ भी है, ये फुल टाइम एएफ भी है, यहाँ मैनुअल एएफ भी है और यहाँ पर देखते हैं आप कई सारे ब्रैकेटिंग एरिया, ये छोटा एरिया है, ये इससे बड़ा एरिया है, आपने कई तरह के एरिया। फिर आप कंफ्यूज होने लगते हैं कि भैया हमको कब क्या रखना है। तो आप ना फोकस के लिए ऑटो में बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। आप ऐसे सोचो कि अगर मेरा सब्जेक्ट बैठ के एक जगह रिचुअल कर रहा है तो मैं अपना कैमरे को सिंगल एएफ पे डाल दूंगा और शूट कर लूंगा। अगर मेरा सब्जेक्ट उठकर वहां से वहां जा रहा है तो मैं अपना ये कंटिन्यूअस एएफ पे कर दूंगा और मैं अपने अकॉर्डिंग अपना हम जो एरिया है उसको चुनेंगे और उस पर शूट कर लेंगे। और उसके बाद अगर मैं अपने आप को और स्मार्ट करना चाहता हूं, मैं अपने आप को और बेहतर करना चाहता हूं तो मुझे करना है मंडप पूरा मैनुअल फोकस पे शूट। मैनुअल फोकस को समझने के लिए आपको बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब आप मैनुअल फोकस आप समझ जाएंगे वेडिंग के अंदर तो आपका जयमाला कभी खराब नहीं होगा। आपकी जो मंडप की जो सिंदूरदान, फेरा और इसकी जो स्टोरी टेलिंग निकल के आएगी थ्रू द रैक फोकस के माध्यम से वो अमेजिंग आएगी और क्लाइंट आपको बहुत बहुत धन्यवाद देगा। इतनी खूबसूरत स्टोरी टेलिंग। तो अगर आपको स्टोरी टेलिंग डालनी है, आपको अपने फुटेज में सिनेमैटिक लुक देना है तो आपको मैनुअल फोकस का इस्तेमाल मंडप में ज़रूर करना चाहिए। तो इसके मैं मैनुअल फोकस का एक और वीडियो लाऊंगा जहां मैं इसको डीपली तरीके से आपको मैं कंडक्टेड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और फिर आऊँगा आपसे बात करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए।